लास्ट चैप्टर में हमने देखा यूजिन और ब्योम साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं और ब्योम यूजिन से अचानक से ही पूछ लेता है, क्या तुम गे हो? क्या तुम्हें आदमियों में इंटरेस्ट है? आज के चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूजिन कहता है, हाँ मैं गे हूँ, मैं तुमसे कुछ भी छुपाने वाला नहीं हूँ, लेकिन पूछ लिया तुमने सीधा ही। ब्योम कहता है कि मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, मैंने मूव किया है कुछ दिनों पहले ही, पर अभी 2 हफ्ते तो हो गए हैं मुझे यहाँ पे। नहीं पता था कि मेरे पड़ोस में तुम रहते हो, मुझे भी नहीं पता था ये तो। और मेरे को ड्रिंक करना पसंद नहीं है। हाँ, मेरा नाम ग्योनी ब्योम है। इन सोचता है कि और यहाँ मैं सोच रहा था कि ये तो कुछ सुन ही नहीं रहा है। ऐसे कहा कि तुम ड्रिंक नहीं करते हो, तो आज इतनी ज्यादा क्यों पी ली तुमने? ब्योम पूछता है यूजिन से। यूजिन, ओ हाँ, वो उसको फ्लैशबैक आ जाता है कि क्या क्या हुआ था उसके साथ, ह्यून्यू के साथ जब वो था। और ब्योम वेट कर रहा होता है। जिन एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आता है। जिन कहता है कि क्या तुम सुनोगे अगर मैं तुम्हें बताऊं तो? ब्योम कहता है जारी रखो। जिन कहता है क्या तुम अच्छे लिसनर हो? ब्योम कहता है नहीं। यूजिन कहता है पर तुम बुरा नहीं मानोगे अगर मैं तो सुनाऊं तो? ब्योम कहता है इससे पहले कि मेरा दिमाग फिर जाए ना, तुम जल्दी बताओ। यूजिन मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। ब्योम कहता है कि तुमने पहले ही कर दिया है मुझे बहुत ज्यादा। यूजिन कहता है ओके, वेल आई लाइक द गाय। अरे वो जो मेरे साथ था ना, मुझे वो बहुत पसंद है। मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताता हूँ। जब उससे मिला था ना, वो एक फ्रेशर था स्कूल में। मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद था, मुझे उस पर क्रश था। पर अभी रिसेंटली उसने मुझे डंप कर दिया। हाँ, जब वो घर गया तो वो मेरे बारे में परेशान दिख रहा था। वो कोशिश कर रहा था मुझे जबरदस्ती किस करने की। मुझे नहीं पता वो सच में ऐसा क्यों कर रहा है ना। ब्योम कहता है कि तुमने कितनी ज्यादा ड्रिंक की है आज, घर जाओ टाइम हो गया है। यूजिन कहता है कि सर क्या तुम्हारे पास कोई एडवाइस है? मतलब आपके पास तो बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा ना, तो प्लीज मुझे कुछ एडवाइस दीजिए ना, मैं सच में जानना चाहता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। ब्योम कहता है मुझे क्या पता होगा, मैंने कभी भी किसी लड़के के साथ डेट नहीं किया है, मतलब है तुम्हारा। यूजिन कहता है ऐसा ही तो है कि एक इंसान दूसरे इंसान को पसंद करता है, इसमें अलग सा क्या है? बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये उसी के साथ क्यों होना था मुझे। आह, ये फकिंग एम्बैरेसिंग है। क्या करूं? हाँ, तुम्हें पता है कि ये कितना लेट हो गया है रात में? सच में? हाँ सर, मेरे पास ना आपकी आईडी है और मैं आपको ना वापस दूंगा। आप बस 1 मिनट रुकना ना, 1 मिनट, मैं भी आया। व्योम चुपचाप खड़ा होता है, वो कुछ कह ही नहीं रहा। जिन अंदर जाता कहता है हे बॉस। उसका बॉस उससे पूछता है कि यूजिन तुम्हारा पीना हो गया खत्म? जी, यस यस बॉस यस, हाँ मैंने पी लिया है बॉस। सर आपको पता है क्या? व्योम कहता है कि मुझे तो लगता है पूरी जिंदगी निकल जाएगी आईडी वापस लेके आने में। और यूजिन तो पूरा भंड हो रखा है, कैसे लटक रहा है अपने बॉस के ऊपर। ही 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 ही, वो यही कर रहा है। अभी व्योम के पास एक आदमी आता है और ये आदमी वही है गाइस जो उससे पिटा था मेन स्टोर में। और वो कहता है कि अरे ये तो वही है, और इसकी हालत टाइट हो जाती है। व्योम पूछता है कि तुम्हारा सर कैसा है? वो कहता है बिल्कुल फाइन है सर, आई एम टोटली फाइन, मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे और मैं बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ। व्योम कहता है ठीक है, तो फिर वो टेबल क्लीन कर दो। वो मुड़ के देखता है टेबल, और तभी की यूजिन उसकी आईडी लेके वापस आ गया। वो कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम लगा दिया, ये रही आपकी आईडी। देखता है, वो कहता है हाँ। और, ये गुंडा इतनी बड़ी स्माइल पास करके टेबल क्लीन कर रहा है, उसने ना टेबल बिल्कुल चमका दी है। पूछता है क्या आप जा रहे हैं सर? गुड नाइट सर। हम कहता है तुम्हें भी। कहता है जी आप यहाँ के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अब सीन शिफ्ट होता है, ब्योम और यूजिन जा रहे होते हैं रास्ते में, और यूजिन बहुत लड़खड़ा रहा होता है बिकॉज ये तो भंड हो गया ना। वो टकरा जाता है ब्योम से। ब्योम देखता है यूजिन को और यूजिन एक आह भरता है, आउच। वो कहता है कि ये रास्ते में इतना बड़ा पत्थर कहाँ से आ गया? व्योम कह रहा है कि क्या ही करूं मैं इसका, सीधे चल पाओगे? व्योम कहता है क्या तुम चल सकते हो ना? जिन कहता है ओह हाँ धन्यवाद, हाँ मेरे को नींद आ रही है। व्योम कहता है कि यहाँ पे मत सो जाना। जिन कहता है तो फिर मुझे एक फनी स्टोरी सुनाओ। व्योम कहता है कि तुम तो सच में नशे में धुत हो रखे हो। जिन कहता है तो कोई भी स्टोरी सुनाओ फिर। व्योम सोचता क्या करूं मैं इसका। वो कहता बाय द वे किल नहीं है, तुम पूरी रात काम करते हो मंडे टू फ्राइडे। जिन सोचता है वैसे एक्चुअली मैं इससे कुछ भी करने को कहूँ ये कर तो देता है। कहता है कि हाँ थोड़ा तो मुश्किल है पर
ठीक है, मतलब मैं कर लेता हूँ अपना टाइम मैनेज। काफी अच्छा पे मिलता है ना यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे कैरी कस्टमर्स आते हैं, तुम्हें तो पता ही है। ट्यूशन फीस और थोड़ा एक्स्ट्रा कैश भी बच जाता है यहाँ पे काम करने से। इतना पैसा खर्च करता नहीं हूँ। तो हम कहता है कि क्यों? उस दिन कहता है क्योंकि भाई हॉस्पिटल में है, काफी टाइम से वो कोमा में है, उसके लिए पैसे भेजने पड़ते हैं। कभी कभार मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो मदद कर देते हैं, पर उतना काफी तो नहीं होता ना। अगर मैं इतनी ज्यादा मेहनत से और दिल लगा के भी कहीं काम करता है ना, नहीं कमा लेता। मेरे को कम से कम 2-3 तो जॉब करनी पड़ती जैसे दूसरे लोग करते हैं। मुझे ये भी सुनिश्चित करना पड़ता है को स्कॉलरशिप मिले ही मिले। पर मैं क्या करूं, मैं तो वो भी नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैं उतना स्ट्रोंग नहीं हूँ, मेरे अंदर उतना दिमाग भी नहीं है। ये भी नहीं पता कि मैं चाहता क्या हूँ करना। मैं स्कूल में आता हूँ और जाता हूँ और फिर काम करता हूँ। बीच बीच में मैं सोचता रहता हूँ कि मैं उसके साथ बाहर जा सकता और मैं उसके साथ होता। यूनियन की बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। पर एट द एंड उसने मुझे डंप ही कर दिया और मैं डिप्रेस हो गया। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, पी रहा हूँ बस। वाह, 3 शिफ्ट होता है और वो अपने अपार्टमेंट में पहुंच गए होता है। फिर उनको कहता है कि तुम दोबारा से बेवकूफ मत बनो, तुम्हें दूसरे जैसा बनने की जरूरत नहीं है, तुम बस वो करो जो तुम कर सकते हो, ठीक है? दिन सोचता है कि सच में बहुत ही टफ है। तभी भी हमको एक कॉल आ जाता है। वो कहता है कि तुम अंदर जाओ, मैं कॉल उठाने जा रहा हूँ, ठीक है? युजिन कहता है ठीक है। युजिन अपने बेड पे लेटे लेटे सोचता है कि हाँ, सच में ये पहले से ही टफ है और इससे उम्मीद भी क्या करूं। उसका वो कहने से कुछ और मतलब नहीं था ना। पर पता नहीं क्यों मुझे ये सब बहुत कंफर्टिंग लगा। और आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।